थैंक यू। हेलो, मेरा नाम है विकास रस्तोगी और मैं एक शौकिया पोएट हूँ, शौकिया शायर। जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करता हूँ, कभी कभी कुछ चीज़ें मन में आती है तो मैं लिख देता हूँ। उनमें से कुछ आज शेयर करना चाहूँगा। तो कभी ऐसा हुआ कि समझ नहीं आ रहा होता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है, एंड द बिगेस्ट थिंग उसके आंसर्स कहाँ पे है। और समझ में नहीं आता है कि किससे जाके पूछे, किससे जाके बताए, किससे पूछे कि चीज़ें कब ठीक होंगी। कुछ आइडिया नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम उस इंसान की तरफ जाते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा रिलायबल है, वो है हम खुद। ठीक है। तो हम खुद से बातें करते हैं, फिर उससे अंतरात्मा कह लो या फिर उसे जो चाहे कह लो, मैं उससे ज़िंदगी बोलता हूँ। तो एक कॉन्वर्सेशन होती है खुद से, खुद की ज़िंदगी के बारे में। ठीक है। तो कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसी होती है कि हैरत भरी निगाहें लिए मैंने ज़िंदगी से पूछा कि तेरी आदतों से परेशान हूँ, तेरी आदतों से परेशान हूँ, गहराइयों में छुपी हसरतों से अनजान हूँ। कि तेरी आदतों से परेशान हूँ, गहराइयों में छुपी हसरतों से अनजान हूँ। और क्यों है इतना मुश्किल समझना तुझे, ये क्यों है इतना मुश्किल समझना तुझे, होना जिसका कोई आगाज़, क्या मैं ऐसा ही कोई अंजाम हूँ। अब आगे ये होता है कि ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी शांत नहीं रहती है, ज़िंदगी जवाब देती है। भले ही वो कंफ्यूज करे, भले ही घुमा फिरा के जवाब दे, पर ज़िंदगी जवाब देगी। तो टिमटिमाती निगाहें लिए ज़िंदगी ने कहा कि मैं भी तो तेरा ही नाम हूँ, तेरे वक्त की आवाज़ तेरी खुशहाली का ऐलान हूँ। कि मैं भी तो तेरा ही नाम हूँ, तेरे वक्त की आवाज़ तेरी खुशहाली का ऐलान हूँ। और क्यों चाहता है इतनी बेसब्री से समझना मुझे, कि तू क्यों चाहता है इतनी बेसब्री से समझना मुझे, तेरी कहानी तुझी को बता दूँ, क्या मैं इतना नादान हूँ। क्यों? अच्छा, कभी नोटिस किया किस तरह हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ एक सीक्वेंस में होती है, फिर वो भले अच्छा हो, बुरा हो या वाहियात ही क्यों ना हो, हर चीज़ एक सीक्वेंस में होती है। और उनमें से एक होती है चाहत। और चाहत का एक फिक्स सीक्वेंस नहीं है, बहुत सारे, जिनमें से एक की बात मैं करूँगा। ठीक है। यूजुअली जो शुरुआत होती है वो तो सेम रहती है, बट जिसका अंजाम होता है वो अलग अलग होता है। तो हम उसमें से एक की बात करेंगे। एक नया इंसान ज़िंदगी में आता है और वो आते ही पसंद आ जाता है। उसकी हर बात प्यारी, उसकी हर हरकत प्यारी, वो जो करे वो सही, जो कह दे वो सही। खामियां तो उसमें ऑब्वियसली दिखती ही नहीं है, क्योंकि होती ही नहीं है हमारे लिए। ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि हम उससे उसकी तारीफ़ करते हैं, उसे बताते हैं कि वो क्या है। हम ये नहीं बता रहे कि हमारे दिल में क्या है, हम ये बता रहे कि वो क्या है। तो हम उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तेरी आँखों का ये रंग मुझे अच्छा लगता है, कि तेरी आँखों का ये रंग मुझे अच्छा लगता है, पल जो बीता तेरे संग मुझे अच्छा लगता है। कि तेरी आँखों का ये रंग मुझे अच्छा लगता है, पल जो बीता तेरे संग मुझे अच्छा लगता है। और एक अजब सा नशा है तेरी बदलती अदाओं में, एक अजब सा नशा है तेरी बदलती अदाओं में, तेरी अदाएं बदलने का ये ढंग मुझे अच्छा लगता है। अब तारीफ़ तो हो गई, अब आगे क्या? अब तुम चाहते हो कि ये सिलसिला थोड़ा आगे बढ़े। तो तुम चाहते हो कि बातें आगे बढ़े, तो हिम्मत करते हो, तुम चाहते हो उसे अपने दिल की बात बताते हो। तो अब हो रहा है जो है, अब इजहार हो रहा है, और कुछ इस तरह हो रहा है कि सुना है तू कहता अच्छा है, मैं सुनना चाहूँगा। यहाँ बात हो रही है हाँ सुनने की, उम्मीद है हाँ सुनने की। ठीक है। तो ज़रा ध्यान देना कि सुना है तू कहता अच्छा है, मैं सुनना चाहूँगा, अगर मिले मौका तो तुझे अपना चुनना चाहूँगा। सुना है कि तू कहता अच्छा है, मैं सुनना चाहूँगा, अगर मिले मौका तो तुझे अपना चुनना चाहूँगा। और क्यों होता है तू मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों पर खफा, कि क्यों होता है तू मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों पर खफा, दो चार ख्वाब तो तेरे साथ मैं भी चुनना चाहूँगा। अब इजहार हो गया। ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, उसे शब्द क्या है, वो वेटिंग पीरियड। अब तुम्हें पता नहीं क्या होने वाला है, इसका रिएक्शन क्या है, क्योंकि लड़कियां इसका रिएक्शन कभी ऑन स्पॉट नहीं देंगी। ठीक है। तो वो तुम वो जो भी वेटिंग रूम में बैठे हो अपने ख्यालों के, अब ना थोड़े समय के बाद तुम्हें पता चलता है कि जो तुम्हारे मन में था वो उसके भी मन में था, पर उसको तो फुटेज खाना था ऑब्वियसली। ठीक है। तो अब फाइनली हाँ हो गई है, और अब हो रही है मुलाकातें। तुम एक दूसरे से मिल रहे हो, तुम एक दूसरे से बातें कर रहे हो, तुम एक दूसरे को समझ रहे हो। फिर तुम्हें समझ में आता है कि जो इस इक्वेशन का जो आइडिया था ना, वो तुम्हारे जहन में बहुत अच्छा था, तुम्हारे ख्याल में ये इक्वेशन बहुत औसम था, रियलिटी में नहीं।
रियलिटी में इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि दो ऑसम लोग मिलके एक ऑसम इक्वेशन बनाएं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, तुम्हें समझ गया कि इक्वेशन जितने अच्छे नहीं हैं और इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, ठीक है, स्टार्ट में ही। उसके बाद वो होता है जो इस जनरेशन की सबसे फेवरेट एक्टिविटी है, घोस्टिंग, ठीक है। तो वो कुछ ये होता है कि मन था तुझे अपना बनाते, मन था कि तुझे अपना बनाते, अपना बना के सारी दुनिया घुमाते, मन था तुझे अपना बनाते, अपना बना के सारी दुनिया घुमाते, फिर कुछ मुलाकातों में कुछ यूँ बदली बातें, फिर चंद मुलाकातों में कुछ यूँ बदली बातें, कभी तुम्हें हम चूतिया बनाते तो कभी तुम बनाते। So thanks guys, that has been our time. I hope you enjoyed. Giving it back to the host. Do we have